पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद एक इवेंट हो रहा है कि इससे पहले किसी भी कैटल फार्म पर आज तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। साहिवाल नस्ल की जो गाय है या बछड़ा है, उसको पहचानने की आपने कोई 3 निशानियां बतानी है। ये बताएं कि अबलग रंग का जानवर कौन सी नस्ल का होता है। इसका जो कोई पक्का शौकीन होगा ना, वही जवाब देगा। ब्राह्मण नस्ल की कोई 3 किस्में बताएं। ये आसान सवाल है, बहुत आसान है। कोई तुक्का भी लगाना चाहेगा तो मेरे ख्याल से लग जाएगा है, लेकिन जो मीडिया वाले हैं ना, उनको इजाज़त नहीं है। बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बछड़े की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तुम बिल्कुल सही जवाब। ये गिफ्ट है पर आपका होगा। थैंक यू सो मच। ये स्प्रेड होनी चाहिए भाई। बकरा ईद कौन से इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को होती है? 10 ज़िलहज को। 10 ज़िलहज को, बिल्कुल सही जवाब। चलें फाइनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस इवेंट के हवाले से थोड़ी सी आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद एक इवेंट हो रहा है माशाल्लाह से कि इससे पहले किसी भी कैटल फार्म पर आज तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। सबसे पहला इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये कि जो शौकीन हैं और शौकीनों में ख़ासकर जो बच्चे हैं, उनकी जो शौक़ है ये सुन्नत इब्राहिमी का, जानवरों का, इसमें जो है ना वो मोटिवेशन पैदा हो, वो इसकी तरफ ज़्यादा जो है ना इस शौक़ के अंदर इन्वॉल्व होते जाएं। दूसरा जो आज के इवेंट का हमने एक पैटर्न रखा है, एक लेआउट रखी है, वो इस किस्म का है कि हमने कुछ सवालात वगैरह करेंगे, उसके ऊपर उनको इनामात देंगे। तो इससे एक इन्फॉर्मेशन भी जो बच्चे हैं और बहुत सारे बड़े लोगों को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैटल से रिलेटेड। जो बहुत सारी एक बुनियादी बातें हैं, लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन रहती है, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी लोगों के सामने आ जाएंगी। तो बहुत ही एक बेहतरीन इवेंट है। अब बाकायदा इवेंट का आगाज़ करूँगा। इवेंट के हवाले से मैं आपको एक लेआउट समझा देता हूँ। 2 राउंड्स हम इसके अंदर रखेंगे। पहले राउंड के अंदर हम जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रखेंगे जानवरों से रिलेटेड, कैटल से रिलेटेड, और उसके जवाब के ऊपर सिंपल एक सवाल होगा, उसके जवाब के ऊपर आपको गिफ्ट हैम्पर जो है वो इनमें से एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 सवालात राउंड 2 के अंदर हमने रखे हैं, जिसके अंदर हम कैश प्राइसेस देंगे। एक कैश प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ का, आप उसको एज एन ईदी समझें या एक अपना कैश प्राइस समझें। उसके लिए हम थोड़े से या तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे या फिर हम उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन करेंगे। जिस बंदे ने तीनों क्वेश्चंस का जो है वो सही जवाब दिया तो वो क्वालिफाई हो जाएगा 5000 के कैश प्राइस के लिए। ये हमारा राउंड 2 होगा। और राउंड 3 के अंदर भी हम जो है वो कैश प्राइजेस ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक आध कोई छोटा सा चैलेंज या पजल गेम वगैरह, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ये रखा है तो एक इस तरह से भी इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए थोड़ी सी तफरी वगैरह भी हो जाए, तो एक आध चैलेंज वगैरह इस तरह से एक रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इवेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एचडी कैटल फार्म की टीम ज़हीम भाई का, रज़ा भाई का, आमिर भाई का, ताहा भाई का और जितने दूसरे हमारे दोस्त हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से। ये एक मेरे जहन में एक आइडिया आया कि इस तरह का एक इवेंट होना चाहिए। मैंने ज़हीम भाई को जब ये आइडिया पिच किया तो उन्होंने अल्लाह ताला के करम से फ़ौरन ही इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर करी। मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई इस बात की। और इसके अलावा जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, जिसमें सर फहरिस्त हैं हमारे AR मानी भाई, ठीक है, उमर भाई इंफोटेनमेंट चैनल से, और जो है अपना आदिल है अपना कराची बुल लवर्स, अपना SAK मंडी ऑफिशियल से हमारे शामिर भाई, सबके मैं नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये सारे वो दोस्त हैं जो कि एक मरतबा इन्विटेशन के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर आ गए और इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वजाहत है हमारे मंडी क्रेज़.pk ऑफिशियल से, इसी तरीके से एशिया बिगेस्ट काउ मंडी व सवाती से हमारे उसामा भाई खड़े हुए। तो माशाल्लाह पूरी एक सोशल मीडिया स्टार्स की भी जो है हमारे साथ एक टीम यहाँ पर मौजूद है। सबको मैं वेलकम करता हूँ। हमारी ऑडियंस का मैं तहे दिल से जो है वो शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग जो है वो हमारी एक इन्विटेशन के ऊपर आप लोग आएँ और इस इवेंट को आप लोगों ने कामयाब बनाया। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपने सिंपली करना ये है कि जिसको भी जवाब पता होगा आपने सिंपली हाथ रेज करना है। अली भाई जो है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे। वो आप में से कोई भी बंदा एक सिलेक्ट करके यहाँ पे इनवाइट करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएं, उस सवाल का जवाब दें, अपना गिफ्ट हैम्पर लें।
और चले जाइए। तो पहला राउंड हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इजी क्वेश्चंस का है। एक मेरी दरख्वास्त ये रहेगी, वैसे तो बहुत सारे माशाल्लाह से मुझे एडल्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये इनामात ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बच्चे जीतें। तो पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मौका दिएगा, जितने भी छोटे छोटे से बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ, वो विन करके जाएँ। और उसके बाद अगर कोई बच्चा थोड़ा हेजिटेट होता है तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें उम्र की कैद नहीं है, जेंडर की कैद नहीं है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर ये आप लोगों ने जितने भी भाइयों की वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं उनको सक्सेसफुल बनाया, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, पेज को फॉलो किया, तो नेक्स्ट ईयर इसको हम लाइव भी करेंगे और लाइव भी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा सवाल है कि बछड़ा यानी बड़ा जानवर जो है, बछड़ा या गाय, वो किस उम्र में जो है वो 2 दांत होता है? तो इसका भाई काइंडली जो है वो हाथ उठा लीजिए। सबसे पहले ब्लैक कुर्ते वाले ने हाथ उठाया। अच्छा, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहीर। शहीर भाई हमारे साथ हैं। शहीर भाई जवाब दीजिए। 26 से 28 मंथ्स तक हो जाता है। 26 से 28 मंथ्स तक हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है शहीर भाई आपका। तो लीजिए, फर्स्ट गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपका हुआ। थैंक यू सो मच। चलिए जी। अच्छा, ये भी मैंने थोड़ा सा एक मैं चाहूँगा कि जो भी भाई एक मरतबा कोई प्राइज़ विन कर चुका है तो वो कोशिश करे कि वो पार्टिसिपेट, अगेन ये कोई रूल नहीं है, आप दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर बंदा कुछ ना कुछ जो है ना वो विन करके जाए। तो जो एक मरतबा विन कर चुका है वो कोशिश करे कि वो दोबारा हाथ रेज ना करे, लेकिन स्टिल कोई इशू नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, तो अब जो है ना वो देर नहीं करनी है। जिसने पहले हाथ रेज किया इंशाल्लाह अली भाई देख रहे हैं, वो उसको बुला लेंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि साहिवाल नस्ल की जो गाय है या बछड़ा है, उसको पहचानने की आपने कोई 3 निशानियां बतानी है, 3 आइडेंटिफिकेशंस। ये वो सारे सवालात हैं जब मैं मानी भाई हम लोग जो लाइव सेशन मंडी में कर रहे होते हैं या हम किसी जानवर को बोल रहे होते हैं ना कि यार ये साहिवाल है, तो हमारे लाइव सेशन में ऑडियंस जो है वो कमेंट कर रही होती है आपने कैसे पहचाना। तो मैंने ढूंढ करना वही बेसिक क्वेश्चंस निकाले। तो पीछे चश्मे वाले भाई बैठे हैं, आगे आ जाए, आप आगे आ जाइए, आ जाइए। उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया। बिल्कुल आ जाइए। नहीं, बच्चे भी मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे ज़्यादा हेजिटेट नहीं हो, आए। बच्चों को तो मैंने सोचा हुआ है कि अगर थोड़ा सा करीब भी सही जवाब देंगे ना तो मैं तो उनको गिफ्ट दे दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 3 उसके जो निशानी है वो एक उसकी नाप जाला अच्छी होती है, सही है, ठीक है। दूसरा उसका रेड कलर, ठीक है। तीसरा उसके क्या नाम है, खुर के ऊपर से निशान होते, काले निशान होते खुर के ऊपर से। खुर जो तो कलर होता है ना, सभी के ही काले होते हैं। नहीं काले, यहाँ से कलर जो होता है ना उसका डार्क होता है। डार्क होता है। हाँ। चलें तो और इसके कोई एक नोट और किया बताएं, क्योंकि ये तो बहुत सारे जानवरों में सिमिलर भी है ना, कोई ऐसी एक और बता दें आइडेंटिफिकेशन जो उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली आइडेंटिफाई करती हो। दूध देने में सबसे अच्छी होती है। हाँ, दूध देने में अच्छी होती है। आपका नाम भाई? हमजा। हमजा भाई ने जो है वो विन कर लिया सेकंड गिफ्ट हैम्पर। ये लीजिए सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल नए शौकीन हो भी, बिल्कुल तो इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं बाकी ये कि अभी स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह ठीक है। you अल्लाह so पाक much. आपके शौक में बरकत दे। चलिए, तीसरा सवाल जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इन्होंने बताया है कि साहिवाल रंग की जो गाय है वो लाल रंग की होती है, इन्होंने उसकी आइडेंटिटी में बताया है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूँगा तीसरे सवाल में कि लाल रंग के अलावा और किस किस रंग के अंदर साहिवाल नस्ल की गाय होती है या बछड़ा होता है, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं, ये आपने बताने आके। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बड़ी एज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। 3 जवाब हैं इसके, 3 जवाब हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। माशाल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहला पहले जो है वो बच्चे ने हमारा हाथ उठाया। एक छोटी एज का बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। माइक करीब। वो क्या नाम है, साहिवाल में हर कलर का होता है, वाइट भी, ब्लैक भी और रेड कलर भी। नहीं, हर कलर का तो प्योर साहिवाल की बात हो रही है, वो तो फिर एक मिक्स ब्रीड में चला जाएगा ना, क्रॉस ब्रीड में चला जाएगा, तो उसमें तो फिर किसी भी रंग का आ सकता है। जो प्योर साहिवाल ब्रीड है उसमें बेसिकली कौन से रंग आते हैं? आई थिंक चितकबरा। नहीं, चितकबरा बिल्कुल अलग रंग है। दोबारा रिपीट करें अपना जवाब, थोड़ा सा सोचें, बहुत ईजी है। नुकरा ब्राउन। हाँ, ब्राउन नुकरा भी जो है वो साहिवाल में आता है। वैसे मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, अगर कोई और बताना चाह रहा है पहले तो वो हाथ रेज कर ले। कोई और बताना चाह रहा है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।
आपको मैं दूसरे सवाल में, यहीं आप रहिएगा, अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया तो फिर आपको दूसरे सवाल में इंशाल्लाह हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी हमजा है। हमजा है आपका नाम भी, माशाल्लाह। तो हमजा भाई बताइए। मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो लाइट ग्रे जो होता है ना, लाइट ग्रे वो उसमें आता है। नहीं लाइट और ग्रे, लाइट रेड के अंदर भी नहीं लाइट ग्रे में तो थरी आता है, सिप भी आता है, थरी आता है। ये होता है ब्लैक वाइट जो मिक्सर जो होता है उसका। नहीं वो ग्रे जो होता है वो सिप भी होता है, या उसमें ब्राह्मण आ जाता है या उसमें थरी आ जाता है। ठीक है, चलें आप भी यहीं पर ही रहें, अभी तक सवाल का जवाब सही आया नहीं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। हालांकि मैं तो समझा था बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आपका नाम? हाशिम। हाशिम भाई बताइए क्या जवाब है? मेरे ख्याल से कि एक लाल रंग में आता है, वाइट और ब्लैक में आता है साहिवाल। वाइट और ब्लैक तो ये बता चुके हैं ना, जो कि वाइट और ब्लैक मिक्स में नहीं आता। मिक्स में नहीं, सेपरेट, अलग। हाँ, सेपरेटली ब्लैक कलर में भी आता है साहिवाल, और एक रेड कलर में आता है, और रेड और ब्लैक का मिक्स आता है। यानी कि आपने देखा होगा गर्दन के ऊपर ब्लैक होता है और बाकी जो उसका जिस्म है वो रेड कलर का होता है। इसको ब्लैक और रेड का मिक्स होता है, और एक होता है कंप्लीट ब्लैक, एक होता है कंप्लीट रेड। तो ये 3 रंग हो गए साहिवाल नस्ल के। ठीक है जी, तो फिलहाल तो अभी आप करीब थोड़ा आपने जवाब दे दिया, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लेके जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आप लोग रुकिए, आपको इंशाल्लाह मैं मौका देता हूँ नेक्स्ट सवाल का। बहुत आसान जवाब है, लेकिन थोड़ा सा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बताएं कि अबलग रंग का जानवर कौन सी नस्ल का होता है? आप दोनों में से आता है किसी को जवाब? बहुत आसान जवाब है। साहिवाल नहीं होता है, पंजाब की नस्ल में भी होता है। आप क्वालिफाई कर चुके हैं ऐसे पहले ना? कौन? अली आप देखें, आप देंगे जवाब? गुलाबी। नहीं, अबलग और गुलाबी दोनों अलग अलग रंग है। चले आपको भी इंशाल्लाह मौका देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, बच्चों को तो लाजमी मौका देना है ना, इवेंट ही बच्चों के लिए रखा है। जी भाई बताइए। ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अबलग नस्ल का जानवर, अबलग रंग का जानवर किस नस्ल का होता है? क्रॉस। नहीं, रॉन्ग आंसर। और कोई देना चाहे? आप खड़े हो जाए भले, कोई मसला नहीं है। बहुत रश लगता जा रहा है इंशाल्लाह सबको। मेरी तो ख्वाहिश है कि भाई किसी को खाली हाथ नहीं भेजना। और किसी को बता, जब आप इतने माशाल्लाह एल्डर्स बैठे हुए हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलें आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लेकिन सेकंड टाइम ये विन कर, मैं इनको बिल्कुल आखिर में मैंने बुलाया क्योंकि पहले विन कर चुके हैं, लेकिन आई गेस ये सही जवाब देने वाले हैं। मुजम्मिल भाई, उसका कोई नस्ल नहीं होती, हाँ, बेसिकली वो 2 कलर होते हैं सर। अबलग अलग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है। अबलग कोई नस्ल नहीं होती, और ये वो कमेंट है जो हमारी वीडियोस में बेताशा आता है। मैंने आपकी वीडियो से देखा है। नस्ल होती है अबलग जो है वो प्रिंट का नाम है। जो 2 प्रिंट वाला जानवर होता है ना, जिसमें बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं, जिसमें जैसे ब्राउन एंड वाइट भी हो सकता है, ब्राउन और ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक और वाइट भी हो सकता है। बड़े बड़े स्पॉट्स वाले जो 2 प्रिंट्स होते हैं, इसको हम अबलग बोलते हैं। किसी भी नस्ल में हो सकता है, साहिवाल में भी हो सकता है, चोलिस्तानी में भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ क्रॉस ब्रीड्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये किसी नस्ल का नाम नहीं है। अबलग जो है ये प्रिंट का कलर का नाम है। चलें जी, आप सेकंड टाइम जो है वो क्वालिफाई हो गए। ये लीजिए, हैं चेंज कर लें। चलें जी, ये लीजिए, ये लीजिए, कोई इशू नहीं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन है कि चोलिस्तानी नस्ल की निशानियाँ बताइए। वो भाई चितकबरा, नाप झालर और नाप झालर और चितकबरा और गले की खाल। नाप झालर में तो गले, झालर गले की खाल को ही कहते हैं ना। और एक बड़े भाई ने हाथ उठाया, उनको उनसे पूछ ले। आ जाइए, आ जाइए, आ जाए, आप आ जाए। आगे कुछ इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो आप लोग को मैं दूंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाइए। चोलिस्तानी की जो निशानी है उसमें तो ये है कि एक तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, और ऊपर से उसका कलर की बात की जाए तो गिरे गर्दन होती है उसकी और वाइट होता है, और उठान ज़्यादा होती है। नहीं, ये निशानी दोबारा बताइए, और कुछ सोचिए। झालर में ज़्यादा होता है। सही है, झालर, नाप झालर, वो तो बच्चे ने भी बता दिया था। 2 रह गई। कलर, गिरे कलर कलर। देखें, कलर निशानी नहीं होती, कलर निशानी में नहीं आएगा।
ठीक है, आप उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काउंट कर सकते हैं कलर को, लेकिन स्पेसिफिकली आप निशानी में आती है उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, उससे आइडेंटिफाई होता है एक जानवर। क्योंकि जैसे ब्राउन कलर है वो चोलिस्तानी में भी आ जाएगा, वो साहिवाल में भी आ जाएगा, वो ब्राह्मण में भी आ जाएगा। तो कलर से तो आप एक कलर स्पेसिफाई कर नहीं सकते किसी जानवर का ना, किसी नस्ल का। और कोई जवाब देना चाहेगा? लेकिन बेसिक ये तो नाव झालर वाली बात तो बेसिक है, क्योंकि नाव झालर साहिवाल में भी होती है और चोलिस्तानी में भी होती है, दोनों में ही अच्छी नाव झालर होती है। फ़र्क इतना है साहिवाल में और चोलिस्तानी में कि साहिवाल की जो झालर है, जो उसकी स्किन है, वो बहुत ज़्यादा मोटी स्किन होती है साहिवाल की बनिस्बत चोलिस्तानी के। चोलिस्तानी की स्किन इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वरना साहिवाल और चोलिस्तानी की नाव झालर दोनों की ज़्यादा होती है। आप फिलहाल तशरीफ़ रखिए, आपको दोबारा मौका दूंगा मैं इंशाल्लाह ना। भाई कोई जवाब देना चाहेगा इस सवाल का, या फिर अगले सवाल पे बढ़ें? मेरे ख्याल से कोई किसी को, चलो मैं बता देता हूँ। देखें, पहली निशानी वही है नाव झालर की। अच्छा, चोलिस्तानी की जो सलामी है वो थोड़ी बड़ी होती है साहिवाल या दीगर जो नस्लें हैं उनके मुकाबले में, आपने देखा होगा। और तीसरा जो उसकी हाइट है वो साहिवाल के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी होती है। आपने अक्सर चोलिस्तानी बछड़ों को देखा होगा, दरमियाने कद के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेड, यानी कि इक्का दुक्का कोई शाज़ो नादिर आ जाए, वरना नॉर्मली एवरेज देखा जाए तो चोलिस्तानी बछड़े जो है एक नॉर्मल हाइट के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते। फैलाव में बहुत ज़्यादा होते हैं, गोल मटोल फुटबॉल की तरह होते हैं, लेकिन हाइटेड इतने ज़्यादा नहीं होते चोलिस्तानी बछड़े साहिवाल के, अगर आप कंपैरिजन करें साहिवाल से। तो ये 3 निशानियाँ हो गई। अगला सवाल भी निशानियों से रिलेटेड है, और ये है ब्राह्मण नस्ल की निशानियाँ बताएं। इसके ऊपर तो इतनी वीडियोज़ हम लोग बना चुके हैं, इतनी बार अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। हाँ, ब्राह्मण में एक तो 3 कलर होते हैं, ठीक है। ये माइक इनको देखो ना, ये वाला लाइट ग्रे, सही ठीक है, बेसिक कलर होता है, और रेड भी होता है उसके अंदर, और वाइट और ब्लैक का मिक्सचर भी होता है। एक तो ये निशानी होगी। दूसरी निशानी नहीं है, ये कलर है। कलर है, हाँ। निशानी बताएं। निशानी दूसरी निशानी ये है कि उसके जो ना कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, सही है, ठीक है, और उसके जो पैर जो होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, यानी कि औरों की निस्बत और काफ़ी बड़े होते हैं, और नाप झालर में भी अच्छा होता है। ये तीनों निशानी। चलें जी, 2 निशानियाँ इन्होंने सही बता दी हैं, इसलिए मैं इनको क्वालिफाई करता हूँ इसके लिए। पहली जो इन्होंने सही निशानी बताई कि जो है उसके कान लंबे होते हैं ब्राह्मण के। अक्सर ब्राह्मण में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो अक्सर जो है वो किस्में ऐसी हैं कि जिनके कान ज़रा लंबे होते हैं, ठीक है। और दूसरी निशानी जो इन्होंने बताई कि उसके पाँव बड़े होते हैं। बेसिकली पाँव बड़े भी होते हैं, यानी हाइट के एतबार से, और चौड़े भी बहुत होते हैं। उसके जो जोड़ हैं पाँवों के वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, इसलिए मीट पर्पस के लिए ब्राह्मण ब्रीड यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है और गोश्त बहुत ज़्यादा गेन करती है। तीसरा आपने नाव झालर बोला, नाव झालर गलत है। ब्राह्मण में इतनी ज़्यादा नाव झालर नहीं होती है, एक नॉर्मल होती है, जैसे साहिवाल और चोलिस्तानी में होती है, इतनी नहीं होती। तीसरी निशानी मैं आपको बताता हूँ कि उसके जो कोहान है, उसकी सलामी है, वो चपटी सलामी होती है, यानी हल्का सा पीछे की तरफ से उसकी सलामी की लेंथ लंबी होती है, लेटी हुई आपने देखी हुई। ब्राह्मण की सलामी जैसे चोलिस्तानी की सलामी है ना, वैसी नहीं होगी, तो थोड़ी सी उसकी एक चपटी सी जो है वो एक सलामी होती है। तो ये 3 ब्राह्मण की बेसिक निशानियां मैं आपको बता दी हैं। आप क्वालिफाई करेंगे, आपका नाम बताइएगा? हमजा भाई, चलिए जी, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसका जो कोई पक्का शौकीन होगा ना वही जवाब देगा। ब्राह्मण नस्ल की कोई 3 किस्में बताएं। जैसे मैंने बताया ना, ब्राह्मण की बहुत सारी टाइप्स होती हैं ब्राह्मण की, तो कोई 3 किस्में बतानी है ब्राह्मण नस्ल की। अगर कोई इसका सही जवाब नहीं देगा तो फिर मैं इस सवाल को मुश्किल वाला जो राउंड है उसमें ले जाऊंगा, फिर इसको हम वहाँ पे इसको दोबारा पूछेंगे, जो कैश प्राइज़ वाला है फिर उसमें हम इसको पूछ लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से अली किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया ना। चलें जी, इसको स्किप करते हैं, आखिर में मुझे याद दिलाइएगा, मुश्किल वाले राउंड में इसको हम करेंगे, ठीक है। चलें, ब्राह्मण नस्ल के कोई 3 रंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 3 रंग बताइए ब्राह्मण नस्ल के। ये आसान सवाल है, बहुत आसान है, कोई तुक्का भी लगाना चाहेगा तो मेरे ख्याल से लग जाएगा है? लेकिन जो मीडिया वाले हैं ना उनको इजाज़त नहीं है। आ जाइए। ये भाई ने हाथ उठाया। पूरा ब्राउन भी होता है, पूरा ब्लैक भी होता है, ग्रे भी होता है। थोड़ा लाउड बोलिएगा। पूरा ब्राउन भी होता है, पूरा ब्लैक भी होता है और ग्रे भी होता है। पूरा ब्राउन भी होता है, ग्रे भी होता है और ब्लैक भी होता है। बिल्कुल सही जवाब है, तीनों कलर्स होते हैं ब्राह्मण में। आपका नाम? उसामा भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बहुत ही जो है ना वो माहौल ठंडा चल रहा है, तो एक रिक्वेस्ट ये आई है कि अब जब कोई विन करे तो आप लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा
क्लैप भी करना है, अप्रिशिएट करना है जो विन करता जाए ना। चले नेक्स्ट उससे जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लैप्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ थोड़े से जो है ना मैंने इस्लामिक क्वेश्चंस भी रखे हैं, क्योंकि सुन्नत असल चीज़ तो सुन्नत इब्राहिमी है ना, तो उससे रिलेटेड अब मेरे ख्याल से जो जिसको कैटल की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस्लाम की तो इन्फॉर्मेशन हर बंदे को है, बेसिक इन्फो, वो आसानी से जवाब दे सकता है। पहला क्वेश्चन है, बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बछड़े की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बड़े जानवर की, बछड़े की या गाय की? आ जाइए, आ जाइए। ये ऑरेंज शर्ट वाले भाई, हाँ, आप आ जाइए। आप आ जाओ, आप आ जाओ। नहीं नहीं, ये अभी तक नहीं आया। बछड़े की कितनी उम्र होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 2.5 साल का होना चाहिए बछड़ा। एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट, क्योंकि शरई सवाल है ये। 2 साल का, मैं 2 साल का होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैं इस पर आपको बहुत अच्छा ले चुके हैं। अच्छा, सेकंड टाइम जो है माशाल्लाह ये क्वालिफाई कर रहे हैं। ये लीजिए। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई ये जान के कि जो है वो हमारे बच्चों को ये नॉलेज है, और ये इसी से ही पता चलता है माशाल्लाह कि हमारे बच्चों में कितना शौक़ है इसको लेके। जिस चीज़ का आपको शौक़ होता है तो आप उसके हर सेक्टर की जो है ना, हर डिपार्ट की आप उसकी नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक है, बकरे से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन, बकरे की कितनी एज होनी चाहिए कुर्बानी के ऊपर लगने के लिए? आ जाइए। 2 साल होनी चाहिए। बकरे की? नहीं नहीं, दोबारा गैस कर लें, सेकंड चांस। आपने क्वेश्चन पूछा मैंने पूछा बकरे की कुर्बानी बकरा ईद वाले दिन उसको ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी जायज़ होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? दांत नहीं, उम्र पूछ रहा हूँ मैं। दांत तो सभी को पता है ना, 2 दांत। 1.5 साल। नहीं नहीं नहीं, अब रेड वाले कैप वाले भाई। अब आप आ जाइए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करिएगा। अपना इंट्रोडक्शन कराइए पहले। असद भाई जी। 1 साल, बिल्कुल सही जवाब है। बकरे की उम्र भाई 1 साल होनी चाहिए कंप्लीटली, सही है। असद भाई गिफ्ट पर आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट का। सेम क्वेश्चन, ऊँट की कितनी एज होनी चाहिए? ये टोपी वाले भाई, टोपी वाले भाई, ये मोटे से टोपी। आप आ जाइए, दोबारा आ जाइए। नहीं, आपको नहीं बोला, आप तो विन करके चले गए ना। 5 साल। 5 साल, सही जवाब। अच्छा जी, बहुत ही आसान सवाल है। वो कौन सा जानवर है जो अगर 6 महीने का भी हो, यानी 2 दांत ना भी हो, तब भी जो है वो, अगर 2 दांत जानवर से जितनी उसका साइज़ है उतनी हेल्थ है, तो क्वालिफाई कर सकता है कुर्बानी के लिए? आप आ जाइए। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैंने बोला भाई को स्किप नहीं करना चाहिए। अपना नाम बताइएगा। वकार। वकार भाई। वकार भाई थोड़ा लाउड बोलिएगा माइक में, बताइए जवाब। दुम्बा, बिल्कुल सही जवाब। ये गिफ्ट हैम्पर आपका होगा। थैंक यू सो मच। ये स्प्रेड होनी चाहिए भाई। वैसे मैं ये आसान क्वेश्चन है ना, मैंने बच्चों के लिए रखे हैं। मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि बच्चों को बता, अब कोई आसान आया ना मुझे याद दिला देना कि वो बच्चों से जवाब लेंगे उसका, ठीक है ना? बच्चे इतनी देर से खड़े हुए, तो ये तो बहुत ही आसान था ना, बिल्कुल बच्चों के लिए रखा था मैंने। ये भी आसान है, लेट से आप लोग बता सकें कि नहीं। बकरा ईद कौन से इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को होती है? आप दोनों बताना चाहेंगे? पहले इन दोनों को मौका देते, फिर आपको बुला। 10 ज़िलहज को। 10 ज़िलहज को, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे फाइनली भाई, क्लैप हो जाए भाई के लिए, दोबारा क्लैप हो जाए। देखो हार नहीं मानी, इतनी देर से बेचारा खड़ा हुआ था, माशाल्लाह, बड़ी दिल को खुशी हुई। अगला जो है वो सवाल वो भी आसान है। आप पहले बताइए, आप कौन सी क्लास में? मदरसे जाते हैं, फिर तो इंशाल्लाह ये जवाब अल्लाह ने चाहा तो आपको पता होगा। ये बताइए कि कुर्बानी की सुन्नत किस नबी के दौर में शुरू हुई? कहाँ से कुर्बानी का ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है? ये नहीं पता। चलें आपको नेक्स्ट, आप कोई बच्चे को बुलाऊंगा, बच्चे को। आप आइए, आ जाइए, आप आ जाइए जी। कैमरे में देखें, आप उन्हें बताएं। अच्छा, जो दोस्त जो है वो खड़े हुए हैं, आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ जाइए, सही है? क्योंकि हैंड रेस कर रहे हैं तो सबको देखने का मौका भी नहीं मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए गिफ्ट हैम्पर आपका। आप अपना गिफ्ट ले लें। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नुकरा और गुलाबी बछड़ा जो होता है वो किस नस्ल के होते हैं? ये बछड़े, नुकरे और गुलाबी बछड़े। उन्होंने हाथ उठाया। इन्होंने, आ जाइए, आप आ जाइए।
देखिए, आसान सवालों के जवाब के लिए मैं बच्चों को और लेडीज़ को मौका दे रहा हूँ। मुश्किल सवालों में इंशाल्लाह हम एल्डर्स की तरफ आएंगे। शोरस्तानी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नुकरा और गुलाबी बछड़ा किस नस्ल के होते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अ, इसी किस्म का, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, 5 मिनट पहले आ चुका है। नहीं होता। जवाब नहीं पता। ये देखिए, ये शाउट नहीं करें, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ किसी को पता है तो पहले भले बताते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। चले, आपको दोबारा मौका देंगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है? जरा पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी उठाया। वो जो शलवार कमीज पहना है ना लड़का, हाँ, उसने सबसे पहले। आ जाओ, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइएगा पहले। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी, जवाब दीजिए। इसकी कोई नस्ल नहीं होती, इसकी हल कलर में होता है। किसी ने सुना नहीं है, आपने कुछ बोला? थोड़ा सा लाउड। इसकी कोई नस्ल नहीं होती, ये हर कलर में होता है। ये अपनी अपनी एक हर कलर में होता है। मैंने पूछा है गुलाबी और नुकरा किस नस्ल का होता है। सवाल समझे, सवाल। गुलाबी और नुकरा किस किस नस्ल नस्ल का का होता है जी? इसकी तो कोई नस्ल नहीं है। कोई नस्ल नहीं होती, सही जवाब है। थोड़ा सा मैं आपको ना वो कर रहा था कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे, मुझे लग रहा है सवालात कम पड़ जाएंगे मेरे। माशाल्लाह सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। इनके लिए भाई मुझे याद दिला देना, मैं फिर भूल गया था, फिर आसान सा। सही है।